बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, हुकूमत ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 31 पैसे की कमी कर दी गई है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर अब 3 रुपये 73 पैसे सस्ता कर दिया गया है। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक मई के लिए होगा। फ़ी किलो एलपीजी की नई कीमत 303 रुपये 81 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि एलपीजी के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की नई कीमत अब 3584 रुपये 90 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। आज के प्रोग्राम में हम एलपीजी इस्तेमाल करने वाले रिक्शा ड्राइवर से बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस 31 पैसे की कमी को किस तरह देखते हैं। आप हमारे साथ रहें। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार कैसे चल रहा है अंकल? कारोबार तो नहीं है आजकल, बहुत परेशान है सब ये लोग। तमाम रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर मौजूद जी, हैं। सारे रिक्शा ड्राइवर हैं। ठीक है सर, बारी बारी करके आप लोग रिक्शा लेके जाते हैं, कोई भी सवारी आती है तो? जी ऐसे ही ऐसे ही। ऐसे ही। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि ओगरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि 31 पैसे हम कमी करते हैं एलपीजी की कीमतों में। 31 पैसे तो क्या ज़रूरत है 31 पैसे देने की? इससे बेहतर है रहने दें 31 पैसे, ना हमें छोड़े। वो भी खून चूस रहे हैं, वो चूस ले हुकूमत। बहुत ज़्यादा कमी नहीं करती? नहीं, शर्म आनी चाहिए। ऐसे अल्फाज कहते हुए उनको कि ये शर्म आनी चाहिए कि 31 पैसे हमने किया है, ये तो नहीं बनता। अब एक चीज़ 500 रुपये किलो और घी का पैकेट जो है वो 600 रुपये किलो है, तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी, मुझे बताएं। और कस्टमर ये है कि वो कहता है जी हमने महंगी की है, सवारी कहती है हमने महंगी की है, हम किससे कहें 31 पैसे क्या ज़रूरत है इससे करने की? ना करें, हम इंसान ना करें, 31 पैसे भी हमें वापस ना लें। ठीक है अंकल, एक तो ये कि जो ओगरा ने नोटिफाई रेट दिया उसके मुताबिक गैस कहीं से मिलती नहीं है। हर जो भी दुकानदार है अपनी मनमर्जी के मुताबिक गैस की कीमतें लगाए बैठा है। आप बताएं कि अब आपको गैस फ़ी किलो कितने में मिल रही है? बेटा इस टाइम 400-390 चल रहा है, और ये जो रेट है ना आम है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि इनका अपना रेट है, अगरों के जनाब कैमरे नहीं चल रही, गवर्नमेंट कहने पे बिल्कुल नहीं चल रहे कि एक भी होना कि एक रोड पर पूरे पाकिस्तान में एक रेट हो जाए, कि लाहौर में एक रेट हो जाए, या चलें शहर से बाहर है, मान लेते हैं उनको ज़्यादा होगा या उनको पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है सारा कुछ। इससे बेहतर ये है कि ये 31 पैसे ना दें हमें, ये ले लें वापस। मैं सब ड्राइवरों की तरफ से और यही कहूँगा ये वापस ले लें हमारी तरफ से। वो तो हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं ना, 31 पैसे करके हम उनको बोझ के नीचे आ जाएंगे कि हुकूमत ने हम पर 31 पैसे एहसान कर दिए हमारे ऊपर। बाकी शर्म की बात है, गरीब मर रहा है, कि नाखून लेने चाहिए मेरे को। गरीब मर रहा है, भूखा मर रहा है। ये बताएं अंकल, रोज़ाना की बुनियाद पर एलपीजी पे अगर आप रिक्शा चला रहे हैं तो कितने की एलपीजी आप अपने रिक्शे में फिल करवा लेते हैं? कितने पैसे बच जाते हैं? या अगर किसी का रिक्शा किसी ने लिया हुआ है ठेके पर तो उसके पैसे कितने देते हैं? कुछ नहीं देता, भूखे मर रहे हैं। 500-600 रुपये दिहाड़ी है रिक्शे की, ठीक है। कहाँ से निकालें? 1500-1600 की गैस पड़ जाती है। हर ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी है, वो क्या इंसान की है? दूसरा ड्राइवर भूखा मर रहा है और एक ड्राइवर खा रहा है। ये ऐसे ही है, कोई बात तो नहीं है, ये इंसान इंसाफ़ी हो रही है। क्या कहते हैं फ़ी किलो एलपीजी की कीमत क्या होनी चाहिए? कम से कम 250 रुपये होनी चाहिए। हाँ जी, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी आपको भी तकरीबन 400 रुपये तक मिल रहा है। 390 400 रुपये 420 410 440 मुख्तलिफ रेट दे रहे हैं। अच्छा, ये रेट 520 रुपये तक भी गया था। ये बिल्कुल की है 520 400 तक भी गई है गैस। तो आपने किराए में इजाफा किया था जब गैस महंगी? कहती है आपका सवारी कहती है आपका ड्रामा है। आप तो रोजाना यही बोलते हैं कि किराया बढ़ गया है, गैस बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, हम कहाँ से दें? 1 किलो गैस कितने किलोमीटर चल जाती है? मुसा मर के ये 13-14 किलोमीटर चलती है। सही है। और जो मार्केट की टाइमिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो 8 बजे तो वैसे ही काम बंद हो जाता है और तमाम लोग शॉपिंग के लिए भी रात में निकलते हैं। कुछ कल भी हमें रिक्शा ड्राइवर्स मिले थे, उन्होंने यही कहा कि जब बाज़ार खुला रहता है तो इसका मतलब हमारा काम चल रहा है, जैसे ही बाज़ार बंद इसका मतलब हमारा काम भी बंद। ऐसा ही है कि बाजार बंद हो गए तो हम भी बंद, घरों को जाएंगे, फिर कहाँ से मिलेगी सवारी? कारोबार तो है ही नहीं बिल्कुल। सही। अंकल आप बताएं, एक दिन में कितने पैसे कमा लेते हैं? बजट कमाते 2000 कमाते
500-700 रुपये क्या किधर लेके जाएं, किधर बच्चों को खिलाएं। 500-700 में गुजारा होता है, आप खुद देखें। नहीं बिल्कुल भी नहीं होता। वो कमाई जो गैस वाले ले लेते थे, हमारे को बचता कुछ नहीं। हमारे सिर्फ 18-19 हज़ार पर दिहाड़ियाँ चढ़ गई हैं, किधर देंगे। ये गैस बढ़ाई जाते हैं, बढ़ाई। 18-19 हज़ार। हाँ जी, माला के चढ़ गया, हम किधर से ले लाएंगे, निकाल नहीं पा रहे। नहीं निकाल सकते। और बिल की अगर हम बात करें, बिजली के, गैस के, पानी के, बाकी घर के अखराजात की बात करें, तो वो कैसे हालात हैं उनके? है ही नहीं, भूखे मरने वाला काम हुआ है हमारे साथ। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से जो 31 पैसे की एकदम कमी कर दी है, एहसान कर दिया? हमारे को चाहिए ही नहीं, हमारे काम कोई ना करे, वापस ले ले। वापस ले हाँ। लें। कितनी कमी होनी चाहिए थी? 250 तक चलते। 250। हाँ जी, सही है। हमारी ओगरा का रेट अगर 250 होता तो आप खुश भी हो जाते। लेकिन अंकल बात यह है कि अभी भी जो ओगरा ने अपना रेट दिया हुआ है 381 वाला, उसके मुताबिक भी तो कहीं से गैस नहीं मिल रही है ना। कहाँ से 300 या 360 में गैस मिल रही है? कहीं से भी नहीं मिल रही। भाजी मिलती है, बस शार्ट बेच रहे हैं ना लोग की, पुलिस की भाई कर रही है यार मिल। ठीक है, एक और भाई साहब यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अंकल आज हम बता रहे थे कि ओगरा ने ना गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब वो कीमत आपको मैं बताऊं कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे कमी हो गई। ये तो बेटा समझ लें कि आटे में नमक डालने वाली बात है कि एक लालच देने वाली है आवाम को कि ये हमने कम कर दिया है गैस, बढ़ाते हैं सौों के हिसाब से, कम करते हैं पैसों के हिसाब से। ये तो नाइंसाफ़ी है ना आवाम के साथ। इमाम को झगड़ाना, एक दूसरे के साथ लड़ाएं, कि बेवकूफ़ बनाने वाला मसला है कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। कितनी कमी करनी चाहिए थी? कमों को पेश जो ना 200-250 रुपया काम जो हो ना गैस, तो गैस फिर की कीमत होनी चाहिए 200 से 250। अभी आपको मार्केट में कितने की गैस मिल रही है? हमें मिल रही है, कोई 420 दे रहा है, मुख्तलिफ रेट। मुख्तलिफ, कोई 400 दे रहा है, कोई 390 दे रहा है, इससे कम कोई भी नहीं है। सही है। सबसे ज़्यादा गैस कौन से इलाके में महंगी दी जा रही है? सबसे ज़्यादा जो है ना, चले जाएं डिफेंस एरिया में, इधर 450 भी है, इस एरिया में 450 भी है गैस। कोई इलाका ऐसा भी है कि चले जाएं एयरपोर्ट के सामने चले जाएं, वो 500 भी दे रहे हैं अभी तक? अभी तक। क्योंकि अब तो 400 रुपए तक में लोग दे रहे हैं। 400 दे रहे हैं, लेकिन 400 कोई दे रहा है ना, कोई 420 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है, कोई है जो 400 दे रहा है। जब ये गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था 500 या 520 रुपए तक में अंकल गैस दी जा रही थी, तब सीएम साहिबा ने कहा था कि ये जितना भी माफिया है इनको हम नहीं छोड़ेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये बात ये है जब उसने कहा था ना, तो पीरा पुलिस है थी। आप दुकान बंद करानी हो ना, तो फौरी तौर पे जाके ना जुर्माना और बंदा अंदर फेंक लेते हैं। तो जो एलपीजी वाले दुकानदार कहा था, तो वो दुकानदार ठाए ना, क्यों नहीं ठाते? ठीक है, हमारे तो बच्चे चीखते हैं मरियम नवाज साहबा से, हमारे बच्चे घर में चीखते हैं, हम लेके नहीं जाते इतनी महंगी गैस में, तो उनको भी ठाते, तो उनके भी बच्चे चीखते, तो हम भी कहते हैं हमारा सास कर रही है मरियम नवाज। सास के ना किसी का नहीं, सास किसी, गैस भी आ रही थी, पेट्रोल भी आ रहा था, हर चीज़ आ रही थी, ठीक है, उसके बावजूद महंगी कर दी गई। ठीक है, अब देखें ना, हम गरीब आदमी हैं, आपको ये भी खबर आ गई है, घर का बिल आया करेगा, कूड़े का बिल आया करेगा। ठीक है, तो जो गरीब आदमी बिल इतनी महंगाई में कारोबार की वजह से परेशान है। ठीक है, या तो एलपीजी 200 रुपये किलो करें, ठीक है, तो हम भी कहें यार मरियम नवाज का भला हो, ये अच्छी थी हमारे लिए, इसमें वहाँ गुस्सा लगे, ये अच्छी थी, हमारे बच्चे खुशहाल थे, तो ये हमारे गच्ची गोड़ के तो बच्चों को रवाना, तो ये मरियम नवाज साहब से हमारी अपील है, ये तो कोई मददगारी नहीं है। 31 पैसे की सिर्फ और सिर्फ कमी की गई है नोटिफिकेशन में। 31 पैसे क्या है, 31 पैसे भी ना छोड़, जहाँ तो एलपीजी 150 रुपये किलो थी, 150 तो 200 हुई, 250 हुई, क्या एलपीजी में सोना डर रहा है? ठीक है, पेट्रोल में सोना डर, जब अपना पेट्रोल ही महंगा होगा तो एलपीजी वाले तो कहेंगे वो अपना भी सस्ता करो, किसको कहें? दूसरा भाई, आपका भी कारोबार ख़राब है, जो आम शहरी हैं वो भी परेशान है, तो कौन कैसे किराया बढ़ा के दे सकता है? मैं कहना इस बारे में कहने ना, एक दिन मैं बड़ी दफा गया, हुक्मरमान दा बेटे नूं सीट ते बिठाओ, उनको सारी दिहाड़ी ना रुपया इकट्ठा कर रुपये, फिर उन्हें पता लगे गरीब का चुल्हा की है तो सरमाएदार का चुल्हा की है। सरमाएदार तो लाएगा तो गरीब ने बिल भी देना, किराया भी देना, अपन बच्चियों की इज्जत भी ला के बैठे ने, तो फिर जुल्म क्यों हो रहा साढ़े नाल?
चलो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे। मैं उम्मीद करती हूँ आपकी बात आगे तक जा रही होगी, आगे पहुँच रही होगी। क्या कहना चाहेंगे मरियम नवाज साहिबा से? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मरियम नवाज मेरा चेहरा कई दफ़ा देखा हो, मुझे ना पूछे, ख्वाजे से पूछ ले, ख्वाजे से मैं क्या हूँ। इनकी खातर, ख्वाजा कौन? ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा साद रफीक। मैं इनकी खातर बैनर लगाऊं खम्भों पे, बिजली पे, इलेक्शनों में, ठीक है, मैं खुद लगाता हूँ, ठीक क्या है। मिला फिर ये सब कुछ कर? ये मिला हमें, ये गुर्बत मिली, हमें महंगाई मिली, ठीक है। ख्वाजा साहब मेरा नाम जानते हैं, तो मरियम नवाज का होना चाहिए हमारे लिए। ये हमारे गरीब का हम हक लाल करके बच्चों के लिए कमाने के लिए, तो हमें सहूलत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मकान में किराए पे, कल बैंक में आया था, शहबाज शरीफ की तस्वीर बैंक में आई भी, आपको मकान गरीबों को मिल रहे हैं। मैंने अपनी बीवी को कहा तुम ही बी बैंक जा। और बी बैंक वाले कहते तुम तो जलील हो जाओगे दरखास्त में। वो वापस आ गई, कहती मुझे नहीं चाहिए घर, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम मरियम नवाज को क्या अपील करें, हमारे पे रहम कर, हमारे बच्चों पे रहम कर, हमारे बिल्लों पे रहम कर, हम मेहनत करके खानी। बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है अंकल, कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ। गैस परीक्षा चला रहे हैं जी जी जी। अब जब कमी की गई है तो सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे की कमी की गई है। देखिए जी, मैं इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाऊंगा। अगर मेरी बात आगे जाती है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी बताएं। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे अपने अमालों की सज़ा मिल रही है। जैसे खुदा और रसूल कहते हैं कि जो आदमी मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा, मैं उसकी मशीयत तंग कर दूंगा, उस पर खन्नास मुसल्लत कर दूंगा, और क़यामत वाले दिन उसको आंधा करके उठाऊंगा। ये डन है, कुरान कहता है, मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है। बाकी हुक्मरान जैसे हम माजे साजे हैं, ऐसे ही वो है। जैसी राय वैसे हुक्म। जी हाँ, जैसे अमाल जाते हैं वैसे फैसले आते हैं। ये तो एक मजाक है, लेकिन फिर भी इस मजाक को हम गनीमत समझेंगे, क्योंकि ये भी बड़ी बात है कि ये अवाम, गए गुजरे अवाम, ये गरीब गुरबा लोग, उनकी नज़र में है कि चलो 31 पैसे तो कम किए। एहसान कर दिया अंकल, जी बहुत हाँ, बड़ा एहसान। ये बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन अभी भाई ने बात की है, जो नई पुलिस ने फोर्स बनाई हुई है, कसम ले ले, कसम बिल्लाह, जंजालपुरे में रहने वाला हूँ, यानी मैं इस साइड को भगवानपुरा, ये वो, इसको हम जंजालपुरा कहते हैं। ये बाकी पोश इलाकों में जाएं, वो हालात और हैं, इधर और है। जी क्या हाँ, हालात हैं अंकल यहाँ तो वहाँ? कोई ऐसा स्केल वगैरह का अफसर रहता नहीं है। ये तो कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी हो तो वहाँ से गुजर हो जाए। एक आधे का विजिट हो जी जाता है, हाँ, सफाई वगैरह हो जाती जी हाँ, ये बाकी खाना पूरी बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। ना सफाई वाला आता है, ठीक है, ना ही साफ पानी है। ये कसम बिल्लाह करके कह रहा हूँ। भगवानपुरा के इलाके जी, में? भगवानपुरा से शादीपुरा और फिर दरोगे वाला, ये मैं शादीपुरा में रहता हूँ, ठीक है। कोई सहूलत नहीं है, और ख़र्चा जो वो कहते हैं हम देते हैं। एक बिल भी आज तक कसम ले ले हमने शार्ट नहीं की, जहाँ से भी हो हम देते हैं। अंकल ऐसा हो भी नहीं सकता कि बिल दिए बगैर हमें सुकून से रहने दिया जाए। बाकी इस हुकूमत में कोई भी खुश नहीं है, सारे नून वाले हैं मेरे सिवा, ये सारे नून वाले हैं। आप नहीं ये नून लेके नो नो नो, क्यों, क्या वजह? कसम बिल्लाह कि इनको वोट दूं, इनका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, इतने मायूस ये तो आपसे जरा मुतासिर हो गए हूँ। गरीब गुरबा की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये भी हो सकता है आप आगे पहुँचाए या ना। बिल्कुल पहुंचाएंगे अंकल, अगर आप देखेंगे आज रात तो हम पहुंचाएंगे। तो उनको कहे खुदा और रसूल का वास्ता दे करते। ये देखो ना, इस पार्किंग की क्या जरूरत थी, अरबों खरबों रुपए लगा। वो सामने नाला 2 दफा इन्होंने बड़ा बेहतरीन बनाया, फिर तोड़ दिया। ये सबसे पूछो, फिर तोड़ दिया, क्या वजह है? अब देखो ना, एक बेहतरीन दरख्त लगाए थे शहबाज शरीफ ने, उनकी मेहनत से, उनके कहने पर लगे थे, बड़े बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त किस्म साया था। हम भी थे और मुसाफिर भी आके रुकते थे। तो वहाँ पर वो भी उखाड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो ना, ये आपके सामने करोड़ों रुपए लग रहे हैं, दीवारों पे लग रहे हैं। इधर गरीब गुरबा, मरना तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन जब चीज़ बच्चे मांगते हैं तो दिल जना शीशा टूट जाता है। शीशे की आपको डेवलपमेंट्स अच्छी नहीं लगी? नहीं नहीं, कोई सहूलत नहीं है। देखो ना, यहाँ पे देख लो, ये देखें, ये हमारा चालान होता है, ये देखो, कितने का चलान? ये तकरीबन, ये तो एक सफारशी की वजह से 1000 रुपए का मैं लेके आया हूँ, समझे। यहाँ
बारिश ना होती तो 2000 का चालान हो। बस देख ले, कोई सहूलत नहीं है। अगर आपकी वजह से कोई मेहरबानी हो सकती है तो ये बता दें कि फी किलो गैस की कीमत क्या होनी चाहिए? बस तकरीबन 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हालात है कारोबारी, समझे। इनको सारा पता है कि हालात क्या है। इन बाकी अभी चंद दिन पहले यहाँ से वो इज्जत करके गई है, ऐशू करके गुजर गई है। हाँ, उसको पता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है अंकल, कैसे हैं आप? काम शाम की सुनाई, कैसे चल रहा है? काम बहन बस कोई नहीं, सवेर का निकला वहाँ का। कितनी सवारियां अभी तक बिठा लिया आपने? नहीं कोई नहीं, बाहर आ जाता तो 400-500 रुपया फड़ा है। बस गैस ही नहीं मांगी की करिए। कितने की सुबह से अब तक गैस फिल करवा ली है? तो मेरा तो ख्याल कोई 1500 की करवा ली थी। 100 की हाँ तो- सुबह से अभी तक? हाँ जी, तो रिक्शा तो चला नहीं, तो इतनी गैस क्यों आप? 500 बचाई खड़े आंदे। हाँ अंकल ये बताएं कि मार्केट में फी किलो गैस का रेट क्या मिल रहा है? इतने माशा देते पैने दे 400 तो 20 रुपये 30 रुपये। 420 रुपए। हाँ कितना होना चाहिए? मैं तो 60 दी आ जाए कर्मा वाली, कितने की? 60 दी जिਵੇਂ नवाज शरीफ ने पहले 60 दी की थी। आपको लगता है इतने की हो जाएगी? अल्लाह करे था। गवर्नमेंट ने ना अभी जो एलपीजी की कीमत है उस पर थोड़ी सी कमी की है अंकल, 31 पैसे की कमी की है। वोटे ना बैंक की बांधा कतियां ना वाला। 31 पैसे अंकल, मामूली सी रकम, बल्कि आप कह लें कि ना होने के बराबर है कुछ भी। तो आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को मजीद गैस सस्ती करनी चाहिए? मैं तो 60 तो करे जा 100 तो करे जा। अच्छा, और कितना मुश्किल हो गया कारोबार करना इस? मुश्किल और सवेर का ये 1500 की गाय साड़ी का 500 रुपया फड़ी खला था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह। ये बताएं आपका काम कैसे चल रहा है? बस ये सर्कस नहीं चल रहा। क्या वजह है? 500 रुपये किलो गैस सवारी किराया। अभी भी 500 रुपये? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 400 या 420 रुपये तक में मिल रही है। कोई कोई दे रहा है। कोई दे रहा है। ये चुंगी के इलाके में मुख्तलिफ दुकानों में मुख्तलिफ सबके क्या रेट्स हैं? कोई 420 दे रहा, कोई 320 दे रहा। इसलिए खाने में 500 रुपये। खाने में 500 रुपये। कहाँ से आप शुरू होते हैं सुबह रिक्शा चलाना और कहाँ तक का राउंड या चक्कर लगा के आते हैं? मैं खाने से शुरू होता हूँ, पिछड़े तिकर जा। पिछड़े की साइड पे क्या रेट है? उधर से नहीं डलवाते हम, खाने से डलवाते। सही है। अच्छा, ओगरा ने ना 31 पैसे कमी की है गैस में, सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे। क्या कहते हैं आप, बहुत बड़ी कमी कर दी है? जी कितनी कमी होनी चाहिए? आगे हमारा 1500 का फेरा लगता है या 800 का लगा रहे हैं, अच्छा, इसलिए। सही है। आपके मुताबिक, क्योंकि आपका कारोबार ही यही है, आप गैस पे रिक्शा चला रहे हैं, गैस की कीमत क्या होनी चाहिए जो इजीली आप शाम के वक्त जब अपने घर जाएं तो अच्छे खासे पैसे इकट्ठे करके जाएं? जो 300 रुपये किलो। 300 रुपये हो जाए। कुछ लोगों ने कहा कि 250 या 210 रुपये तक भी ठीक है। जी, इसलिए बचते हैं पैसे। चले, सही है जी, ठीक है। एक और रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम अंकल। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है अंकल आप? काम बस दरमियाना सा है, ना ज़्यादा है ना कम है, लेकिन कुछ बचता नहीं है। क्या वजह है, कुछ बचता नहीं है या बरकत नहीं है, क्या वजह है? एक तो चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, चलान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल परसों का एक गाड़ी का चलान हुआ है मेरा कम से कम 3000 रुपये। क्या वजह है अंकल, क्या वो इलेक्शन बताई? 3000 रुपये का ऑनलाइन चलान है, ठीक है, क्यों, कोई सिग्नल वगैरह तोड़ा आपने? कुछ भी नहीं। फिर? और ये 3000 का चलान मुनासिब है क्या? बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा गैस का रेट 450 तक अभी भी चल रहा है। तो आपको पता नहीं है कि ओगरा ने गैस की कीमतों में कमी कर दी है? की है, लेकिन उनको 31 पैसे कमी कर दी। उनको कहते हैं कि गैस तो कम हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं मरियम नवाज से जाके ले लो, वो दे रही है ना, उसको उससे जाके ले लो। कमी तो आप सुने, 31 पैसे, सिर्फ और सिर्फ चंद पैसे कम चंद किए। पैसे की हैं, 500 से कम 50 रुपये हुई है, ठीक है, लेकिन वो अभी भी गैस तो कम से कम मेरे सामने 390 80 90 रुपये मिल रही है, लेकिन नहीं दे नहीं रहा। सही है। ये बताएं कि फी किलो गैस की कीमत क्या होनी चाहिए जो आप कहें कि ठीक है? गैस की रेट जो कीमत है ना, जो कम से कम 250 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि उसमें से ना
1 किलो अगर गैस जलाते हैं ना हम, तो उसमें से 300-400 रुपये हमें बच जाता है। इसमें से कुछ भी नहीं बचता। अगर 1 किलो 10 रुपये अगर किराया ज़्यादा बताते हैं तो सवारी जो है ना गले पड़ने को लगती है। जब अंकल आप 1 किलो गैस डलवाते हैं तो उसमें कितना सफ़र कर लेते हैं? उसमें सफ़र होता है कम से कम 30 किलोमीटर। हाँ सही है। और एक दिन में कितनी आप गैस फिल करवा लेते हैं? गैस कम से कम 2000 की जल जाती है। बचता क्या है आखिर में? आखिर में 3000 का काम करेंगे, 1000 गाड़ी का गया, 1000 खर्चे हो गए। गाड़ी का क्यों? ये गैस डलवाएंगे, काम निकल आएगा, गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा, 1000 गया, 1000 जो है वो गैस का चला जाएगा, 1000-1500, उसमें से 1000 रुपया बचेगा, उसमें घर का चूल्हा तो नहीं ना चलता। ये बहुत महंगाई कर रहे हैं बहुत। तो क्या कहते हैं हमारी सीएम साहिबा से? मरियम वाला से ये गुजारिश है हमारी कि ये गरीब आवाम का कुछ सोचें, ऐसे तो गरीब आवाम मर जाएगी। सही है। आपको लगता है कि आज तक उन्होंने सोचा है या कुछ किया है? लेकिन सोचा है ऊपरी, क्या सोचा है? ऊपर वाली सतह पे सोचा है, नीचे वाली सतह पे नहीं सोच रहे। क्योंकि ये जो गरीब आदमी है ना, इसके लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। ये गली बना दी, ये मोहल्ला बना दिया, गली मोहल्ला से पेट तो नहीं ना भरता। तो आपको नहीं चाहिए गली मोहल्ले सड़कें? मोहल्ले ऐसे नहीं चाहिए। अगर कुछ करना है तो ये गरीब के बारे में सोचे, ये चलान हमारे काम करे, ठीक है, ये गैस हमारी काम करे। ये जो काम करने वाले हैं, आज अगर इनको कुछ नहीं मिलेगा तो कल मरियम नवाज को ये क्या देंगे? वोट देंगे? कुछ नहीं देंगे। सही। अंकल मैं तो आपको ये भी मशवरा नहीं दे सकती कि आप गैस से अपना रिक्शा पेट्रोल पे कन्वर्ट कर लें, क्योंकि पेट्रोल भी इतना महंगा है। पेट्रोल भी महंगा है, लेकिन ना इसकी थोड़ी सी ना एवरेज ज़्यादा होती है। गैस की ना थोड़ी सी एवरेज ज़्यादा होती है, पेट्रोल की एवरेज कम होती है। मतलब अगर 1 लीटर पेट्रोल में कितना रिक्शा चल जाएगा? 19 किलोमीटर। और ये गैस पे कितना चल जाएगा? 30 किलोमीटर। काफ़ी फ़र्क है। हाँ। सही है। और अंकल एक और मसला यहाँ पर मेन है कि घरों में भी गैस नहीं आ रही, जो आती है कुदरती गैस वो भी नहीं है। वहाँ पर लोग अलग सिलेंडर इस्तेमाल करें तो एक दिन का 500 तो वहीं लग जाता है। वल्लाह इनका भला करे, हम क्या कह सकते हैं। घर के बारे में तो हम जानते, वो तो औरतें ही जानती हैं। हमें तो इतना पता होता है, बताती हैं गैस नहीं आ रही, सिलेंडर ले जाओ। हमारा काम है सिलेंडर पकड़ना, क्यों तो अलग खर्चा है। बोला। बीच में बिजली के बिल भी आपने देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर का राशन, सब कुछ लाना है। किराए पे रहता हूँ, 15,000 रुपये किराया देता हूँ, ठीक है। कभी मालिक कहता है बाहर निकलो, किराया नहीं होता, किसी से पकड़ करके देते हैं। उसके गैस जलाएं, किराया दें, बच्चों का पेट चलाएं, गाड़ी का काम कराएं, क्या करें? कुछ नहीं बच रहा। चले ठीक है अंकल। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। शुक्र। काम कैसे चल रहा है अंकल? काम ठीक है बेटा, ये ठीक चल रहा है। सही चल रहा है। आपने सुना है गैस की कीमत में कमी कर दी गई है ओगरा की जानिब से? हाँ जी। 31 पैसे की कमी की गई है। हाँ, बहुत अच्छा फैसला किया उन्होंने। बहुत ज़्यादा कमी नहीं कर दी बहुत ज़्यादा किया। है ना? 31 पैसे। 31 पैसे किया ना, अच्छा काम किया उन्होंने। 31 पैसे किया था नहीं, क्या उन्होंने 31 मांगी नहीं कहा थी कभी। ये बताएं अंकल, फी किलो गैस की कीमत क्या होनी चाहिए आपके नज़र? 150 रुपये। 150 रुपये। तो अंकल अभी तो मार्केट में लोगों को 420, 450, 480 तक मिल रही है। बेटा ये महंगाई है ना, मुझे भुगतान का मसला है। कोई वैसे कसूरवार कौन है? कसूरवार हम ही है बेटा, जो हम। क्यों? हाँ जी, क्योंकि हम रक्शे बंद कर देते, LPG खुद बहुत सस्ती हो जाती है। अच्छा सही। तो आपको लगता है कि रिक्शे बंद करने की वजह से गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है और LPG की कीमत नीचे आती है? पड़ता सर। कैसे? वो तो वैसे ही चाहते हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिक्शे चलते हैं यहाँ पर वो ख़त्म हो जाएं। नहीं, एक्स्ट्रा रिक्शा ख़त्म होने से वो ज़रूरत नहीं है उसकी ख़त्म होने की। चलान का बताएं, आजकल हो रहे हैं चलान या हाथ थोड़ा होला रखा हुआ है? चलान जिसके पास कोई पावर है, कोई कार्ड है, उसका चलान नहीं होता। जो गरीब बंदा उसका चलान हो जाता है। एक दिन में कितने की आप गैस डलवा लेते हैं रिक्शे में? तकरीबन 2000 रुपये। 2000 रुपये। 2000 की कितनी बचत हो जाती है? 2000 ही बचता है अभी। बस घर क्या लेके जाते हैं? 2000 रुपये ले जाते हैं। क्या क्या बचा रहे हैं घर में? क्या क्या ले आते हैं? राशन कैसे डलवा लेते हैं? यूटिलिटी बिल्स कैसे देते हैं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी कर रहे हैं? बस गुजारा हो रहा है 2000 रुपये के हिसाब से। 2000 एक दिन का 2000? हाँ जी। चलो महीने के आखिर में तो कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। चलो कोई परेशानी नहीं होती है जी। ठीक है। एक और अंकल है हमारे साथ। काम शाम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी दाद गला। अंकल लोग बड़े परेशान हैं, कहते हैं कि जी LPG बहुत महंगी है। हाँ जी, वाकई सच में है? हाँ जी। वैसे ओगरा की डलवाई है 470 रुपये। 470 रुपये डलवाई है। अच्छा
470 की दिलवाई है। कितने पैसे कमाए हैं सुबह से अभी तक? क्या कमाया, अभी 400 नहीं बना पूरा, 400 कमाए थे, वही लगा दिए। वो लगा दिया। कितनी बचत कर लेते हैं महीने के आखिर में? बहुत मुश्किल है, बचत बहुत ही, अभी गुजारा ही हो जाए तो बड़ी गल है। कितने बच्चे अंकल आपके, क्या क्या करते हैं? बच्चे बहुत छोटे हैं, नहीं छोटे? काम वगैरह नहीं करते? पढ़ रहे हैं? स्कूल कॉलेज जा रहे हैं? ये स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जा रहे हैं। कितने बेटी हैं और कितनी बेटी हैं? अब बात छोड़ो, एक बात आगे लंबी चौड़ी क्या है। क्यों? ये पता होना चाहिए ना कि लोग इस कदर परेशानी में अपने बच्चों को पाल रहे हैं। अब आपने यही कहा कि मैंने जो मीडिया ने क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। वैसे आज 31 पैसे की कमी कर दी है किस चीज़ की? गैस की कीमत। 31 पैसे। 31, सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे। 31 पैसे क्या चीज़ होती है? यही तो ना बेवकूफ़ आप बनाने खुद वाले। बेवकूफ़ बनाने के वजह से खुद समझ- मैंने थोड़ी कम किया अंकल, ये तो गवर्नमेंट ने किया है। 31 पैसे क्या चीज़ है? पहले मुझे बताएं, रुपए की कोई कदर नहीं है, पैसे की क्या कदर है? कितनी कमी करनी चाहिए थी जो आप लोग कहते हैं कि चलो कोई अच्छा काम तो कर। होनी चाहिए 200-250 पे गैस चले, बस बात खत्म। किराया कम हो, लोगों से परेशानी नहीं उठानी पड़े। हर सवारी के साथ लड़ना पड़ता है, सवारी किराया नहीं बढ़ा रही। मुश्किल देती है, देती ही नहीं है। अव्वल तो कहती है, जैसे यहाँ से किसी ने इचरा जाना हो तो आप कितने पैसे मांग लेते हैं? हम तो 60-70 मांगते हैं, बस वो देते हैं 50। हाँ, और क्या मांगे? इससे भी लोग कम कहते हैं करो। हाँ, और 50 से ऊपर देते नहीं हैं लोग। सही है, चलें ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। ही आपका जरिया मुआशा, इसी को ही चला के आप कमाते हैं और आप इसी को ही बेहतर नहीं बना सकते। बनाना की है, महंगाई इन्नी हो गई है तो की करिए। अच्छा, हाँ, आपको पता चला ओगरा ने एलपीजी की कीमत में कमी कर दी है? कोई भी नहीं 31 पैसे की। कोई भी कमी नहीं हुई। वो 450, 430, कोई 420 दे रहा है। इतनी मिल रही है। हाँ, तो इन चीज़ों के लिए हमें पीरा फोर्स एक्शन में नहीं नज़र आती? एक्शन की है ना, हुण पूछना चाहिए ना। हाँ, दुकानों पे जाए, पीरा फोर्स चेक करे कहाँ पर ज़्यादा कीमतों में गैस दे रहे हैं। गवर्नमेंट का काम है ना कि चेक करे, नहीं महंगाई की जाते हैं। ਅਸੀਂ गरीब आदमी की करिए? ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਅਗਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। आप क्या कहते हैं कितनी कमी होनी चाहिए थी? कम से कम गैस कोई 200-250 होनी चाहिए। 200 से 250 रुपए में होना, हाँ, जो कि अभी आप 450 में खरीद रहे हैं। हाँ, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप पेट्रोल की तरफ चले जाते हैं, रिक्शा पेट्रोल पे कन्वर्ट ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਪਾਂਚ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। कुछ कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਇਹਦਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। सही है, ठीक है जी। काम कैसे चल रहा है? काम बहुत मुश्किल का स्लो चल रहा है। एलपीजी महंगा होने की वजह हाँ जी, से फी किलो एलपीजी की क्या कीमत होनी चाहिए? यही कोई 200-250 रुपये होनी चाहिए कम से कम। अभी कितने में भरवा रहे हैं? अब 420 में भरवा रहे हैं, 500 से तो कम हो ही गई। 500 से कम हो। उम्मीद है कि आगे भी कमी हो जाएगी। ये तो हमें क्या पता, ये आपको पता। ओगरा ने वैसे थोड़ी बहुत कमी तो की है, सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे, रुपए भी नहीं, सिर्फ पैसे। पैसे कम किए हैं कुछ, हाँ जी, पैसे कुछ। क्या फर्क पड़ेगा इससे? इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। तो जब बढ़ाते हैं तो जब बढ़ाते हैं तो 300-400 रुपये इकट्ठा बढ़ाते हैं, जब घटाते हैं तो 5-6 रुपये 10 पैसे कटवाते हैं। ये इन हालात में तो कारोबार वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल बहुत ही एक बार तो लॉकडाउन लगा दिया, 8 बजे की दुकानें बंद कर दी हैं हमारे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जब काम का टाइम है फिर हम मुश्किल हो जाते हैं, मार्केट बंद हो जाती है। मार्केट बंद हो जाती है, कारोबार का टाइम होता है। ये सुबह से हम निकले हैं, अभी तकरीबन तो मेरे को 1500 रुपये भी नहीं पड़ेगा इस बस है। और उतने की आपने गैस उतनी को उतने की गैस डलवाने वाली पड़ेगी। ये भी जाहिर है एक महीने में बहुत से खर्चे हो जाते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बीवी बच्चे होंगे, जाहिर है। फिर आपने अपने घर के 8 बहन भाई हैं, हम अकेला कमाने वाला हूँ, रिक्शा दिहाड़ी पे क्या करें, इतनी बहुत। दिहाड़ी कितनी देते हैं एक दिन? इसकी 800 रुपये दिहाड़ी देते हैं। दिहाड़ी अलग निकालनी है, हाँ जी, आपने गैस अलग डलवानी है, घर में अलग पैसे देने हैं।
ओहो, और कोई मेंटेनेंस वगैरह निकल आती है तो वो अलग करवा। चालान हो जाए तो वो हमारी बहुत मुश्किल हो जाती है, ट्रैफिक पुलिस वाला चालान में थोड़ी बहुत कमी हुई है। नहीं हुई, 1000 भी 2000 का करते हैं, अगर मेहरबानी करें तो 1000 रुपये का कर देते हैं। कह रही हूँ 200 हो जाए। वो तो हो जाए, हम भी कहते हैं 200 रुपये काफ़ी है। काफ़ी है, 500 भी हो जाए काफ़ी है हमारे के लिए, जो महंगाई का ज़्यादातर चालान किस वजह से भाई होते हैं? नो पार्किंग के। पार्किंग प्लाजे बनाए थे, हाँ तो आप नो लोगों को पार्किंग की जगह रोड पे नहीं है ना, ये जहाँ मर्जी रोक लेते हैं। हाँ जी, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसा चल रहा है आपका? काम तो जी बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं। इतने बुरे हैं कि गाड़ी की दिहाड़ी निकालना भी मुश्किल हो गई है। ये रक्शे की दिहाड़ी आज 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन नहीं। दिहाड़ी देते हैं आप? मैं 1200 रुपया देता एक दिन हूँ की? जी, रोजाना? जी। काम हो या ना हो तब भी 1200 देने देना हैं। पड़ता है। सही है। तो ख़राब भी हो तो वो भी ठीक, हम लोगों को ही करवाना मेंटेनेंस आपने करवानी है, और फिर आपने जो कमाना है उसी का ही आपने गैस भी फिल करवाना जी बिल्कुल। है। घर में क्या बचा के लेके जाते हैं रात? घर में अल्हम्दुलिल्लाह सही बताऊं तो आज 10-15 दिन हो गए हैं, बस गुजारा चल रहा है बहुत मुश्किल से। या मैं आपको एक और बड़ी खुशखबरी देती चलूं, शायद हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी, गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है कि ये नोटिफिकेशन आया ओगरा की तरफ से कि गैस की कीमतों में हम कमी कर रहे हैं। अब वो कमी सिर्फ और सिर्फ 31 पैसे की गई है। नहीं, आज से थोड़े 1-1.5 माह पीछे जाएं तो 270-80 रुपये थी, अभी 1-1.5 महीने में 500 से ऊपर गई है। अब अगर थोड़ी सी नीचे आ जाती है तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंकल, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट ने अपना कोई रेट दे भी दिया ना, तो उस रेट के मुताबिक हमें बाज़ारों से कहीं भी एलपीजी नहीं मिल रही इसी रेट में, सबका अपना अलग रेट है। इधर 10 दुकानें आप चेक करें, हर एक का अपना अपना रेट है। हाँ जी। और बात यह है कि जब हमें शाम के वक्त 8 बजे के बाद पीरा फोर्स बड़ी एक्टिव नज़र आती है कि लोगों के शटर गिरा के दुकानें सील करनी है, अमल दरामद करवाना है कि रेट के मुताबिक ही सारे गैस बेचेंगे। ये तो पता नहीं है मुझे कि इनका दिमाग कैसे चल रहा है या क्या है इनके दिमाग में। जिधर से फ़ायदा होता है उधर ये लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ की सेटलमेंट होती है। बस ऐसे ही समझ लें। आगे आपको भी सब कुछ पता है, जो हालात चल रहे हैं, ये जो सिस्टम चल रहा है। सही है। अच्छा, लास्ट में ये बता दें, फ़ी किलो गैस की कीमत क्या होनी चाहिए? नहीं, वो तो एक हम 2 महीने पीछे जाएं तो 350 थी, हम तो कहते हैं कि 300 जो आप अफोर्ड कर सकें, जो तमाम रिक्शा ड्राइवर्स अफोर्ड कर लें, वो तो वही है, या 250 से 300 तक हो जाए। से 300। जी, शुक्रिया आपका। काम ठीक चल रहा है? बहुत बुरे हालात होए पे, कैसे हालात हैं और बुरे क्यों हो चुके हैं? गैस मांगे कोई किसी पासे काम ही नहीं है, सवारी पे हर चीज़ महंगी कर दी है। हाँ जी। एलपीजी की कीमत में कमी किया ओगरा ने 31 पैसे की। अच्छा जी, कोई कमी नहीं की है, बहुत हालात ख़राब की है। अच्छा, हाँ जी। क्या एलपीजी की कीमत होनी चाहिए? 200-300 रुपए होनी चाहिए, माड़े तो माड़ा भी होना चाहिए, बंदा अपना बच्चों का लंगर तो कमा सकता होवे, वो तो ना होवे 400-500 रुपए किलो होवे, ना गड्डियां दी दिहाड़ियां पूरियां होण, ना मालकां दी दिहाड़ियां सिर ते चढ़ियां पईयां, बुरे हाल पौके दिहाड़े, की करिए। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आप पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो जाएं? इन्ना महंगा बहुत होया पे भी, चाहे पेट्रोल पे चलाएं चाहे एलपीजी पे चलाएं, दिहाड़ी दे- हालात ख़राब ही हैं। ये हालात बहुत ख़राब होए पे। कितने पैसे एक दिन में कमा लेते हैं? मैं 1500-2000 रुपए दिहाड़ी कट के मैं कमा सकता जी। और गैस डलवाने में कितने पैसे लग जाते हैं? ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਫੇਰੇ ਦੇ 500 ਦੀ 400 ਦੀ 500 ਦੀ 200 ਦੀ 300 ਦੀ ਪਵਾਲੀ ਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਆਈਦਾ। क्या कहते हैं गवर्नमेंट से? जी, गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे? थोड़ी मैं बहुत तो कमी। कहना पिया ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ। अच्छा, हाँ जी। सही है। तो सोचते हैं कि आगे कुछ अच्छा होने वाला है, कोई गवर्नमेंट कीमतें कंट्रोल कर ले। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈਪੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। हाँ जी, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। घट कीमत होनी चाहिए। अगर हम चलान की बात करें तो चलान कितने बच चुके हैं आपके? माशाल्लाह चलान तो बहुत ही होते हैं। माशाल्लाह कह रहे हैं जी, माशाल्लाह बहुत ही होते हैं चलान। हाँ, एक वक्त पे कितने का चलान कर देते हैं? 3-4 हज़ार 5,000 रुपए का कर देंगे चलान। 3,000 का वैसे अभी मैंने एक भाई का देखा है,
तो किस वॉयलेशन पर 3000 का चलान? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੀ। करते हैं भाई आप? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ फैक्ट्री में काम करते हैं? जी। कितनी तनख्वाह है आपकी? मेरी 32,000। 32,000। 32,000 में इजीली पूरा महीना गुजार लेते हैं? जी मुश्किल से गुजारना पड़ता है। 32,000 में क्या आता है? रहते कहाँ हैं? रेंट पे रहते इधर इधर चुंगी मस्जिद बंगेवाल। वैसे कहाँ है घर आप? वैसे मेरी बेसिकली फैसलाबाद की रैश है। फैसलाबाद। शादीशुदा है, फैमिली है? जी फैमिली वैसे शादीशुदा में। अच्छा, माँ बाप वगैरह तो पैसे तो भेजते होंगे उनको? हाँ जी वैसे पैसे अपने पास रखते हैं, बाकी उनको सपोर्ट करते हैं या उनको पैसे देते हैं जो उनका भी गुजारा हो जाता है? हाँ जी ऐसे ही कुछ पैसे उधर देते हैं, इधर रेंट पे मकान है, इधर भी फैमिली भी इस कितना रेंट देते हैं? 10,000। 32,000 में से 10,000 रेंट। जी 10,000 है। खाने पीने के कितने पैसे निकल आते हैं? खाना पीने का यही है मैक्सिमम 10,000 12,000। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आंटी आप? ठीक है आंटी, आज हम बात करें एलपीजी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रिक्शा ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया है, लेकिन उनकी ये शिकायत है कि भाई सवारियाँ ज़्यादा पैसे नहीं देती हैं। क्या कहती हैं आंटी? गैस एक तो घरों में भी नहीं आती है, सिलेंडर फिल करवाओ तो वो भी 500-500 रुपये के भर है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस गरीब के पास पैसे होते ही नहीं हैं फिर वो क्या करे। हम अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं। क्या हुआ, खैरियत है? मेरे गुर्दे वाश होते हैं, डायलिसिस होते हैं। आपको डायलिसिस होते हैं? हाँ जी। तो उन्होंने कहा था स्कैन करवा के ले आओ, उन्होंने स्कैन नहीं किया। आज तीसरा चक्कर है, कल परसों रोज़। हाँ जी। तो हम ऐसे ही आते हैं, किराया भर के चले जाते हैं। वहाँ के इलाज से मुतमईन नहीं है? नहीं, इलाज कहाँ होता है, कहाँ चेक ही नहीं करते, दवाइयाँ ही नहीं देते, तो इलाज कैसा? दवाइयाँ देते हैं तो मिल जाती हैं वहाँ से? नहीं मिलती। कहाँ से लेती हैं? बाहर से, स्टोर से। बाहर से? कहते हैं बाहर से ले। और देखें इतना सेहत के लिए तो बजट पास किया जाता है, जब भी बजट आता है सेहत के लिए, तालीम के लिए, लेकिन फ़ायदा ऐसे बजट का जब हमारे बुज़ुर्ग शहरी जो होते हैं या फिर हमारे पेरेंट्स के लिए ही वो पैसे खर्च नहीं होते। इससे पहले भी आंटी मैं गई थी, इतने बड़े पाँव सूझ गए हैं, सारा दिन खड़े हो के लाइन में, फिर भी निकलते हैं, शाम हो जाती है, फिर भी हमारा कोई अच्छा चेक। हर हफ्ते डायलिसिस? हाँ जी बिल्कुल, हर हफ्ते। 2 दफ़ा हफ्ते में 2 दफ़ा। हफ्ते में 2 बार होते हैं? हाँ जी, जुम्मा और मंगल को होते हैं। ठीक है। हस्बैंड क्या करते हैं? वो पंचर लगाते हैं साइकिलों को, 300-400 रुपया बन जाता है। और वैसे भी 8 बजे तो वैसे ही सबके कारोबार बंद कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से पैसे होंगे? कितना ज़्यादा मुश्किल है इस दौर में गुजारा करना, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। इनको पेट्रोल की कीमत में कमी करनी चाहिए। इन्हें चाहिए कि हुकूमत जो आवाम का वो साथ दे, इस तरह वो नहीं कर रहे। कहीं आपको गवर्नमेंट जो है वो हम लोगों का साथ देती हुई नज़र आई है? कभी आपने सोचा हो कि भाई गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम कर रही है? बिल्कुल नहीं दिया, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं नज़र आया, उल्टा आवाम को दिया है। डेवलपमेंट्स के अलावा सड़कें ये वो सब कुछ छोड़ दें, इसके अलावा जो बेसिक नीड्स हैं, रोज़ी रोटी, ठीक है? नहीं, गरीब के लिए कोई काम नहीं, अमीर के लिए सब सहूलतें हैं। उनके पास यूपीएस भी हैं, उनके पास सहूलत हैं। गरीब पेट्रोल भी है, सब कुछ। हाँ जी, लाइट चली जाती है तो हम सारी रात गलियों में बैठे। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा है कि मैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, मतलब औरतों के मामले में ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आप उनसे आंटी क्या रिक्वेस्ट करती हैं? कुछ कहें, आप उनसे कहें। हम यही करते हैं कि हमें कोई घर दे दें हमें, और हमारा घर नहीं, हम किराए पे रहते हैं, हम पिंड से आए हैं, इधर मेरा इलाज हो रहा है। तो जो अभी ये जो कर्जा स्कीम निकाली है उसमें आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं, अप्लाई किया था लेकिन उनका कोई आया ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जवाब नहीं आया। तो पैसे वगैरह लगते हैं महाना कवानी? नहीं दिए कोई पैसे, कोई इमदाद नहीं करते हैं हम, मैसेज वगैरह उसका अप्लाई करते हैं, नहीं आता। हाँ जी, हर चीज़ सिर्फ और सिर्फ आप कह रहे हैं कि उनके सामने फरियाद करने की रह गई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब मौसूल नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, फिर फ़ायदा। एक ही बेटी है ये आपकी? नहीं, मेरे माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं। हाँ जी। बाकी सारे क्या करते हैं? अभी पढ़ते हैं। आंटी इस दौर में पढ़ाना भी कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उनको कोई असर नहीं होता। आपको जो मर्जी कर लें, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़े। ऐसा नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक है। कहाँ जा रही हैं? नश्तर कॉलोनी जा रही हैं। यहाँ से नश्तर तक के कितने पैसे लेते हैं? 40 रुपये। 40 रुपये बढ़ा दिए क्या? हाँ जी।
किराए बढ़े हुए हैं, किराए बढ़े हुए हैं। किराए बढ़े हैं। आंटी बेचारों का हक है, मैं तो यही कहूँगी, इनका कसूर नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की भी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, इसके अलावा गैस की, एलपीजी की कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। तो मैं अब तो रिक्शा ड्राइवर्स को कुछ नहीं कहती कि ये लोग कीमतें क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि हकीकत मैं खुद भी जानती हूँ, वाकई गैस और पेट्रोल महंगा है। घरों की सूरत हाल बताएं, घरों में गैस आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही, गैस आती ही नहीं घर में। अच्छा, फिर मुतबादल क्या इस्तेमाल करेंगे? सुबह 9 बजे जाती है गैस, दोपहर को 12 बजे आती है, फिर 12 बजे 2 बजे चली जाती है, शाम को 6 बजे आती है। अच्छा, 6 बजे तक बैठे रहो, सिलेंडर भराओ, सिलेंडर का बिल तो फिर रात का खाना आप किस टाइम तैयार करते हैं? 6 बजे के 6 बाद। बजे के बाद, और रात 9:30 बजे तक, 10 बजे तक गैस चली जाती है। हाँ जी, 2:30 बजे चली जाती है। तो अगर इस दौरान कोई मेहमान या कोई इमरजेंसी आ जाए और आपको ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करते हैं सिलेंडर, तो डेली बेसिस पे आप सिलेंडर भी फिल करवा रही हैं? हाँ जी, सिलेंडर की कीमत भी तकरीबन 450 450 तक में, 490 रुपये। 490 रुपये। अच्छा, लाहौर के आप किसी भी इलाके में चले जाएं, डिफरेंट लोकेशंस पर आपको हर एक की डिफरेंट प्राइसेस नज़र आएंगे गैस को लेकर, जिसमें मरीम नवाज साहिबा ने कहा था कि जो गैस माफिया है जो बैठा हुआ एलपीजी के ऊपर, उन पे कार्रवाइयाँ करें, उनको पकड़े, मैं इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आपको लगता है कि कोई कार्रवाइयाँ होती नज़र आई हैं, या फिर कोई कार्रवाई होने के बावजूद थोड़ा कंट्रोल हुआ है? कंट्रोल तो कुछ भी नहीं हुआ है। मुतमईन कितना है आप मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी? मुतमिन क्या, महंगाई तो बढ़ती जा रही, कम तो नहीं हो रही, किराए इतने बढ़ गए हैं, गरीब बंदा क्या करे। हम तो खुद बड़े तंग हैं, कारोबार तो है कोई नहीं। बिल आटा महंगा हो गया है, बिल आ रहे हैं, गैस के बिल इतने, बत्ती के बिल इतने, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सही है। कोई मुतालबा करना चाहेंगी गवर्नमेंट से? क्या करना, यही कह रहे हैं, महंगाई कम करें, बिल कम करें। हाँ ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है, हम क्या काम करते हैं? मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ। मेहनत मजदूरी में क्या करते हैं? मैं सोशल मीडिया पे काम करता हूँ। सोशल मीडिया पे कोई चैनल वगैरह बना? जी 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 जी। आप इंटरनेशनल रिपोर्टिंग करते हैं या वहाँ के मामलात देख रहे हैं? क्या फ़र्क है पाकिस्तान में? एयर कूलर वगैरह लेने, हाल देखे अपना क्या हो गया है, बैटरीज वगैरह लेने हैं जो 1 महीने पहले रेट था, अब वो डिफरेंट हो गया है, उससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है रेटों के अंदर। यानी कि जिस तरह मौसम ठंडा होता है तो कंबल महंगे हो जाते हैं, अगर गर्मी आए तो एयर कूलर महंगे और एसी महंगे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं पूछ रही थी क्या फ़र्क है पाकिस्तान की कंट्री में और बाहर की कंट्री में? कौन सी कंट्री की आप वेस्टर्न? आप कहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट? देखें, यूरोप कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा पसंद है ना पाकिस्तान को यूरोप में कन्वर्ट करना, ये सबकी बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा जी, हमारे जो शबाना रोज़ साहब खिदमत करते हैं ना, हमारे शबाज शरीफ साहब, उनके लिए बात है कि वो कहते थे कि मैंने पेरिस बना दिया। मेरी तकरीबन 29 ईयर ओल्ड है, या पास ही चले जाएं अपोजिट साइड पर, आपको पेरिस का एक नमूना नज़र आ जाएगा। पिछले 3 सालों से वो सड़क नहीं बन पाई। हमारे इस नाले की बात कर लें, पिछले 10 से 15 सालों में ये नाला पानी उगलता था, अब ये बंद कर दिया गया, अब घरों के अंदर पानी जाता है। पहले रोड्स पे आता था, अब फैमिलीज़ में जाता है। आज मैं बात कर रही थी, आज मेरा टॉपिक है एलपीजी की कीमतों पे। ओगरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि एलपीजी की कीमतों में कमी की जा रही है। अब वो कमी आप सुने कितनी की गई है? वो कमी की गई है 31 पैसे। मैंने रात पे मैंने इस पे रात को मैंने कवर कर लिया था, मैंने देखा क्या मजाक है। यानी कि मैं सिर्फ 400 रुपये रेट है, 31 पैसे कम करके आप क्या करें? देखिए सीधी सीधी करप्शन वाली बात है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझ में आ जाएगी। पाकिस्तान में क्या पैसा चलता है? पैसा की बात करो, रुपए की बात नहीं कर रहा, चलता है पाकिस्तान में पैसा। तो ये पैसों वाला सीन क्या है? क्यों हमें जाहिल समझा जा रहा है? इस कौम को क्यों पागल बनाया जा रहा है? क्या आप इतनी हमको समझते कि उनको पैसों का और रुपए का फ़र्क ना पता चलता हो? एलपीजी की आप बात करनी, और आपने पहले इससे आपका सवाल था कि दूसरी कंट्रीज़ की बात करने आप। अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करेंगे ना तो हमें गद्दार कहा जाएगा। अगर हिंदुस्तान की बात करें, वहाँ पर भी एलपीजी शॉर्टेज है, सब कुछ है, वहाँ पर जमहूरियत है। जब जमहूरियत के अंदर जो कुछ होता है आप किसी का गिरबान पकड़ लेते हैं। जब आप माहौल इस तरह का बना दें वो आप चला नहीं पाएंगे, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। अगर आप इस तरह का माहौल क्रिएट कर दें तो आप उस पर बात करेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा और कहेंगे ये क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बोलने की आज़ादी नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान आप देखें, कब इस तरह मुल्क में हुआ था कि बात आप सियासतदान के खिलाफ कर रहे हो और उठा के आपको कोई और ले जाए? इस तरह कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ। मैं मशवरा ये देता हूँ कि आपको 25 रुपये LNG मिल रही है, ईरान से लें। हम चौधरी तो बने बैठे, पूरी दुनिया की सुलह करवा रहे हैं, यहाँ पर हम जो है उनके मुज़ाकरात करवा रहे हैं, चाहे वो कामयाब है या नाकाम है, हम इस बहस में नहीं पड़ते। बट LPG आप लें ना ईरान से, क्यों नहीं आप ले रहे? भारत जब ले रहा है, जब दूसरे ममालिक ले रहे हैं, जब चाइना जो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो ले रहा है। अच्छा, मैं बात यहाँ पर ये भी मेंशन करती रहूँ कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में LPG नहीं है। LPG वाफिर मिकदार में मौजूद है। कहा यह जाता है कि माफियाज बैठे हैं जिनकी वजह से कंट्रोल नहीं किया। गुड, बहुत अच्छा सवाल है, आपके सवाल के अंदर ही जवाब है। जब आपको पता माफियाज बैठे हैं, जब मुझे कंट्रोल नहीं, हाँ
पे क्यों नहीं करना? आपने करना, आपको सीट पे बिठा दिया जाए या मुझे सीट पे बिठा दिया जाए? किसकी नाअहली है? सीधी सीधी मैं भी अभी यही मेंशन कर रही थी कि पीरा फोर्स को एक बड़ा अच्छा टास्क दिया गया है कि 8 बजे के बाद अगर तो कोई दुकान नज़र आती है ना तो आप उसको बंद कर दो, आप उसमें पर्चे दे दो। पीरा फोर्स को ये क्यों नहीं कहा जाता कि माफियाज के पास जाके देखो, चेक करो, प्लांट्स वालों के पास जाओ और पूछो कि क्यों महंगी गैस दे रहे हैं? तो मैं ना हल्फन बात कर रहा हूँ, विद इन मिनट, ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। जब भी हमारी बात हो रही है इससे थोड़ी देर पहले यहाँ से ना 4 वीगो डाले गुजरे पैरा फोर्स के, न्यू अप्लाइड फॉर न्यू, यानी कि हमें इस कदर लूटा जा रहा है। पैरा फोर्स को इन्होंने एक खुला दिया है आवाम को लूटने के लिए। भाई लूट लो, नोच लो, तो जो मर्जी कर दो। तो आप सोशल मीडिया उठा के देख लें कितनी कितनी वीडियोस लगी पड़ी हैं, ये मार रहे हैं उनको जिस तरह कोई अफगानी पकड़ लिया, कोई हिंदुस्तान का कुलभूषण यादव हमने पकड़ लिया है। ये तो बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि काफ़ी लोगों ने हमसे भी कहा कि पैरा फोर्स का रवैया अच्छा नहीं है। अरे आप अच्छे की बात करें, मैं कह रहा हूँ वो ठुड्डे मार रहे हैं। सीधियां गल्लां करो, पंजाब च खलोते हैं, अगर डिसेंट तरीके से गल करेंगे तो बड़ी पोलाइटली गल हो जाएगी। ठुड्डे मार रहे हैं, गिरवानों से खींचा जा रहा है। ये रेडी वाला मजदूर जो अपने छोटे बच्चे के साथ रेडी पे बैठा हुआ है ना, उसके बाप को जब उसके सामने घसीटा जाता है, सारी जिंदगी बच्चे जो बाप है अपने बच्चे के सामने नजरें नहीं मिला पाता, वो हलाल रिज़्क़ कमा रहा है। तो यही सिलसिला है कि जब तक कौम जो है बेहिस रहेगी ना, कौम जब तक बेहिस रहेगी, कौम जब तक अवाम बनी रहेगी ना तो कुछ भी नहीं होगा। कौम जब कौम बनेगी, पाकिस्तान बना था, कौम जब कौमें बनती हैं फिर होता है। बाकी हम अवाम है, सारी भेड़ बकरियाँ, नोचे हमें जितना। गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको कंट्रोल करने के लिए भी तो कोई टीम बनाई जाए? हाँ जी, टीम बनाई जाए, ये सस्ती की जाए, हम बच्चों की रोजी कमाएं और गैस डुलाएं, ये मुझे बताएं। कितने पैसे अंकल आप गैस? 430 रुपये LPG है, क्या 400-500 रुपये या 1000 रुपया कमा लेंगे? हाँ जी, तो 1000 रुपये की 2 किलो गैस डुलवा लेते हैं, मुझे बताएं। बचत तो होती नहीं है। बचत क्या है, ये 200-400 रुपया कमा लिया तो क्या है, बहुत बाहर दिया हमने, ये मुझे बताया ना, ये कोई फायदा तो नहीं है ना। LPG दिया है, हम सारा दिन रिक्शा चलाते हैं तो 1000 रुपया। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि हमारा मुल्क में महंगाई ज़्यादा है, लोग गरीब है, आवाम को रिलीफ नहीं मिलते। चाहिए कि वो हमारा हुकूमत आवाम को रिलीफ देगा और उसको फराहम करे, अल्लाह ताला उसको जल्दा दे, क्योंकि ये मेरा सब मुल्क गरीब है। गरीबी की वजह से लोग, अभी पेट्रोल महंगा हो गया और गैस महंगा हो गया, खाने का अशिया महंगा होगा, तो हमारे मुल्क में महंगाई ज़्यादा है। अल्लाह के वास्ते हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि इस मुल्क को ऊपर रहम करे, अवाम ऊपर रहम करे और इसको। कल आप क्या काम करते हैं? मैं खुद ही पटाई का काम करते हैं। वो क्या? हाँ, पटाई खुदाई बुनियाद तोड़ते हैं, लेकिन हमारे को चाहिए कि मुल्क पर रहम करे, क्योंकि सारा दुनिया का निज़ाम है अलग चलता है, हमारा मुल्क अलग चलते हैं। बिल्कुल सही है। सब ने ये कहा कि मार्केट में कहीं भी चले जाएं, हर दुकान पे अलग कीमत है। तो जो पैरा फोर्स रात के वक्त बड़ी एक्टिव हमें नज़र आती है, वो दिन के वक्त भी भरपूर अपना किरदार अदा करे, ख़ास तौर पर माफियाज को पकड़े, उनकी दुकानों पर जाए और इस चीज़ पर अमल दरामद करवाए जो ओगरा की तरफ से दिया गया नोटिफाई रेट है, क्या उसके ऊपर LPG हमारे शहर में फ़रोख्त हो रही है या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।